नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम यूनिट सेकंड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो पिछली वीडियो में हमने क्या स्टार्ट कर रखा था, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी एप्लीकेशन कर रहे थे। ठीक है, तो हमने एक एप्लीकेशन की थी, वो थी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर थी। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि 3 एप्लीकेशन हमारे इनमें से एक पक्का आते हैं, एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने ये एप्लीकेशन कर ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम के लिए करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, और साथ में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन उसका निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये पक्का करके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये तो आप उन्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले क्या है, A simple pendulum consists of a point mass called bob, suspended at the lower end of the massless rod or string of the given length, pivoted freely at its upper end and moving in vertical plane। तो दोस्तों, आप सिंपल पेंडुलम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो हमारा सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास। तो हमारा सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक पॉइंट मास होता है। जैसे ये हमारा लटक रहा है, हमारा क्या है, पॉइंट मास है, और वो क्या है, बॉब है। और वो किससे लटक रहा है, एट दी ऑन एंड ऑफ दी मासलेस रोड कह सकते हैं, इसको हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी लेंथ हमारी क्या है, एल है। ठीक है, और वह क्या कर रही है, पिवटेड फ्रीली एट अपर एंड मूविंग इन वर्टिकल प्लेन। और वो मूव किस में कर रही है, वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही है हमारा। ठीक है ना, तो आगे आपको समझ में, एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, हमारे पास एक पॉइंट मास होता है। ठीक है, वो क्या करता है, लोअर एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग या रोड से हमारा सस्पेंड होता है, और उसकी लेंथ एल होती है, और वो क्या है, हमारा अपर एंड से हमारा क्या करती है, फ्रीली मूव करती है। ठीक है, इन ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या है, लेट अस कंसीडर दैट एम बी द मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड स्पॉट एट एस टेकन एज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसने क्या कंसीडर किया है, हमारा जो बॉब है उसका मास क्या है, एम है, और वो किससे लटक रहा है, हमारा सस्पेंड कर रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस से। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। यहाँ पर हमारा क्या है, बॉब अटैच है और वो फ्रीली सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, लटक रहा है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इट मेक्स एंगल थीटा एट एन इंस्टेंट टी विद इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन ऐसे। तो इसने क्या है, हमने मान लिया एल हमारी क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है ना, एल हमारी क्या स्ट्रिंग की लेंथ है, और हमारा क्या कर रही है, इट मेक्स एंगल थीटा, और ये एंगल थीटा मंगा रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, ऐसे है, इससे ये हमारी क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है ना, तो हमारा ए एस बी एंगल क्या होगा, ए एस बी हमारा थीटा हो गया। ठीक है ना, हेयर द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, हमारा सिस्टम क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आपके को एक बार थ्योरी बता देता हूँ इसकी। हमारा सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, हमारा मास होता है, मतलब बॉब होता है, और वो क्या करता है, सस्पेंडेड करा, मतलब लटक रहा है। ठीक है ना, लोअर एंड ऑफ मासलेस रोड कह सकते हैं, स्ट्रिंग कह रहे हैं। ठीक है, मतलब एक रस्सी से वो लोअर एंड पे लटका हुआ है। ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वर्टिकल प्लेन। ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, और उसका क्या बताया उसने, मास एम है पेंडुलम का, और वो क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लटक रहा है, सस्पेंड मतलब लटक रहा है। ठीक है ना, इसके बाद क्या बताया, उसका मास एम है और लेंथ उसकी क्या है, एल है, और वो क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है ना, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे हमारा क्या बना है, एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, और वो हमारा सिस्टम क्या है, कंजर्वेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब क्या हो गई, टी इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो हमें पता है वी हमारी क्या होती है, एल ओमेगा होती है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था, मतलब वी इजिकल टू आर ओमेगा होती है। तो इसमें हमारी डिस्टेंस क्या है, एल है, तो एल ओमेगा हो गई। और ओमेगा में पता है क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और वो क्या होती है, हमारी डी थीटा अपॉन डी टी होती है। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल वो इक्वेशन है, मतलब टर्म उनको आप पढ़ लेना एंगुलर वाले को। ठीक है ना, तो ओमेगा हमारी क्या एंगुलर वेलोसिटी है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। और डी बाई डी टी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डॉट लिख सकते हैं, तो हमारा एल थीटा डॉट हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू हमने पुट कर दी काइनेटिक एनर्जी में, टी इजिकल टू 1/2 एम एल डॉट
पूरे का होल स्क्वायर, मतलब वी की वैल्यू पुट किया इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका 1/2 ml स्क्वायर थीटा का थीटा डॉट का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारी क्या है काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हमारे ए से लेकर बी पॉइंट तक जा रहा है, क्या है वर्टिकल डिस्टेंस सी है, ठीक है ना। द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई, तो इसने क्या बताया हमारा ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रहा है, थोड़े वर्टिकल डिस्टेंस हमारी क्या है मतलब इतनी दूरी है तो ये हमारी क्या है वर्टिकल डिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी V = mg, ठीक है, mg इंटू सी ए, जो डिस्टेंस है ना वो लीजिए, ठीक है। V = mg सी ए, हमारा सी ए क्या है SA - SC है, ठीक है ना। mg = SE - SC हो गया, तो हमारा सी ए था तो कैसे निकाला SA - SC हो गया ये। इसके बाद क्या किया हमारा SA है, ऐसे पूरी लेंथ हमारे पास क्या है L है ना, ठीक है, मतलब ये और ये इक्वल होंगी तो हमारी क्या आ गई L आ गई। इसके बाद क्या है हमारी SC क्या है, ठीक है। तो हमारे देखो जो हमारा L है इसी हमारा क्या है उसमें 2 में बटेगा, ये तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये L sin थीटा ये L cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया ये L cos थीटा हो गया, वर्टिकल में है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया mg इंटू L - L cos थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया ये हमारा L cos थीटा होगा, टोटल हमारा क्या है L है। mg इंटू L - L cos थीटा, L हमने कॉमन ले लिया, mg L इंटू 1 - cos थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है लैग्रेंज फंक्शन पता हमें क्या होता है, L = T - V होता है, तो हम वैल्यू पुट कर दें T और V की पुट कर दी, हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारी आई थी ये 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई। और V की वैल्यू क्या है हमारे पास mgl इंटू 1 - cos थीटा हो गई, ठीक है। इसके बाद पता है हमें लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा की टर्म में d/dt करली L अपॉन करली थीटा डॉट इंटू करली L अपॉन करली थीटा, ठीक है ना। तो मैंने कहा था आपको ये इक्वेशन पक्का याद कर लेने लैग्रेंज इक्वेशन की। और कोऑर्डिनेट थीटा की टर्म में हमारा क्या होगा नीचे हमारा वो था ना पीछे क्या था उसमें हमारे पास x था, इसमें हमारा क्या है थीटा है, तो इसमें हमारा x का सिंपल थीटा आएगा, तो d/dt करली L अपॉन करली थीटा डॉट माइनस करली L अपॉन करली थीटा इज इक्वल टू 0। तब हम क्या करेंगे एक बार करली अपॉन करली थीटा करेंगे, मतलब हमारा L की वैल्यू ये आ गई, तो एक बार थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार ये करेंगे, ठीक है। तो हम करली अपॉन करली थीटा करेंगे, तो इसमें देखो थीटा की टर्म हमारी इसमें तो है नहीं, तो हमारी 0 हो जाएगी। इसमें देखो mgl होगा तो इसमें हमारा मतलब इसके एक 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ अलग करेंगे, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस mgl cos थीटा हो गया, तो cos थीटा का हमारा क्या आएगा sin थीटा हो जाएगा, तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब देखो अलग लिख दिया इसने, अंदर हमारा केस हो गया ये dl/d थीटा है, और साथ में हमारा देखो इसमें हमारा नहीं ये हमारा 0 हो गया, और mgl इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करते ये भी 0 हो गया, तो mgl माइनस माइनस mgl cos थीटा हो गया, तो इसका डिफरेंशिएट हमारा क्या हुआ माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया mgl sin थीटा हो गया। इसमें देखो पहले अपन d/dt बार, अब हम क्या करेंगे थीटा डॉट वाला देखेंगे, इसमें हमारा कहीं पे थीटा डॉट नहीं है तो ये हमारा 0 हो गया। इसमें देखो थीटा डॉट ये है तो हमारा क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, ये मतलब इसका डिफरेंशिएट क्या होता है स्क्वायर है वो हमारा आगे आ जाएगा, एक टर्म बच गई, तो हमारा क्या होगा 2 आगे आ गया 2 ml स्क्वायर थीटा हो गया थीटा डॉट, 2 से 2 कैंसिल हमारा, तो d/dt बार था ml स्क्वायर थीटा डॉट हो गया, प्लस में हमारा mgl sin थीटा आया था, ठीक है। और देखो ये हमारी टर्म कांस्टेंट ml स्क्वायर, तो थीटा डॉट का एक बार और टाइम के साथ डेरिवेटिव क्या होगा एक डॉट और चढ़ जाएगी, प्लस mgl sin थीटा हो गया। और इसका हम क्या कर देंगे ml स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो इसका हमारा 1 हो गया, थीटा डबल डॉट हो गया, इसका ml स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल, नीचे l स्क्वायर है तो एक l से l कैंसिल g/l sin थीटा आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है सिंपली। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा पजल हो सकते हो, देखो इसमें हम क्या करें d/dt है करली L अपॉन करली थीटा है, तो L की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है ना, L की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस करली L अपॉन करली थीटा था,
कर्ली अपॉन कर्ली था, एल की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है ना। इसमें देखें डी अपॉन डी टी बार है, इसमें हमारा थीटा डॉट से डिफ्रेंशिएट है, तो थीटा डॉट की टर्म हमारी ये है, तो सिंपली थीटा डॉट का स्क्वायर का हमारा डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 2 हमारे आगे आ जाएगा, थीटा डॉट बच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट हो गया। ये हमारा 0 होगा क्योंकि इसमें थीटा डॉट की टर्म नहीं है। इसका हमें थीटा से करना, इसमें हमारा थीटा नहीं है, थीटा डॉट आती है हमारा 0। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें थीटा की टर्म नहीं, ये भी 0, तो माइनस माइनस प्लस एम जी एल कोस थीटा है। कोस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस एम जी एल साइन थीटा हो गया, इजिकल टू 0 हो गया। तो देखो डी अपॉन डी टी एक बार टाइम का डेरिवेटिव और है, तो थीटा डॉट डबल डॉट हो जाएगा, एक डॉट और हो जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इनका टाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एम एल स्क्वायर डबल थीटा हो गया, थीटा डबल डॉट एम जी एल साइन थीटा। इसके बाद एम एल स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हमें 1 लाना है, तो हमारा क्या आएगा डबल थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा। तो ये हमारी क्या आ गई लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। इसके बाद हमें क्या करना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और निकालना गिवन पेंडुलम का, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होता है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, साइन थीटा हमारा क्या होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, जी डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा है हमारे किसके इक्वल हो गया, थीटा के, तो हमारे जी अपॉन एल थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी आ गई, ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम आ गई। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर ली इसने, क्योंकि इसने क्या बताया है, एम्पलीट्यूड होता है ना हमारा सिंपल पेंडुलम का, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, वेरी स्मॉल होता है। तो साइन थीटा हमारा किसके अप्रोक्स हो गया, थीटा के, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल थीटा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन हो गई सिंपल पेंडुलम की और सिंप्लीफिकेशन। तुम्हें पता है हमारा एज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, इसमें हमारा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो हमारा ये होता है थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, हमने ये दोनों कंपेयर कर दी, ये इक्वेशन और पहले वाली इक्वेशन कंपेयर कर दी। तो इसमें देखो और हमारे सेम है, थीटा वाले टर्म क्या, जी अपॉन एल किसके इक्वल आ गई, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई, जो हमने पीछे किया था उस सेम है, लगभग सेम है। ये ओमेगा स्क्वायर इस साइड आकर हमारा अंडर रूट हो गया, ओमेगा वाले जी अंडर रूट जी अपॉन एल हो गई, और ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी डैश होता है, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन टी डैश हो गया, इजिकल रूट जी बाई एल हो गया। तो टी डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इजिकल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो ये टॉपिक और वो टॉपिक लगभग सेम से ही हैं, मतलब तीनों सेम है, जो एप्लीकेशन है ना बिल्कुल सेम स्टेप है इनमें, बस एक आपको एक आधी टर्म याद करनी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार जल्दी से। तो हमारे सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक पॉइंट मास होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। वो क्या होता है, लोअर एंड ऑफ स्ट्रिंग या रॉड से अटैच होता है, ठीक है ना। और वो मूव कैसे करता है, वर्टिकल प्लेन में मूव करता है। और हमारा बॉब है उसका मास क्या है, एम है, और वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमारा लटका हुआ, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, हमारे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एल है, ठीक है ना। वो मूव कर रहा है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है ना। ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है हमारा ए एस थीटा, हमारा एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। कि मूव करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी क्या ऐसे मूव करेगा तो हमारा थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और वी हमारा क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो इसमें हमारी रेडियस या लेंथ हमारी क्या एल है, तो एल ओमेगा हो गया। ओमेगा हमारे क्या एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमारी क्या होती है डी थीटा अपॉन डी टी होती है। तो टाइम के साथ डेरिवेटिव होता है, हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट लिख सकते हैं इसको, तो एल थीटा डॉट आ गया हमारा, ठीक है। टी हमारा क्या होगा 1/2 एम, वी की स्क्वायर क्या है, एल थीटा डॉट पूरी का स्क्वायर हो गई, ठीक है। नीचे हमने सेपरेट लिख दिया 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसने क्या निकाला, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इसने बताया ए से बी तक मूव कर रहा है ये वर्टिकल, तो डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, सी ए आ गई। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, एम जी इंटू सी ए आ गई, ठीक है। एम जी एच होता है, मतलब हमारी हाइट होती है ना, तो इसमें हाइट हमारी क्या है, सी ए है, वर्टिकल डिस्टेंस हमारी क्या है, सी ए है, एम जी इंटू सी ए,
तो सी हमारी कैसे निकलेगी, एस ए में से हम एस सी निकाले तो हमारी सी आ गई, तो एम जी एस ए माइनस एस सी हो गई। तो एस ए हमारी क्या है, लेंथ हमारी एल हो गई, और एल को हम 2 कंपोनेंट में बांटेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये वर्टिकल में एल कोस थीटा, ये हमारा एल साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा एल हो गया, ऐसे हमारा एल कोस थीटा हो गया। तो एल हमारा बाहर आ गया, एम जी एल इंटू 1 माइनस कोस थीटा हो गया। तो एल हमारा क्या होता है, टी माइनस वी होता है लैग्रेंज फंक्शन का, तो टी और वी की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन को याद रखना है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट में क्या होती है, डी अपॉन डी टी कर लिया एल अपॉन कर लिया थीटा होती है, थीटा डॉट माइनस कर लिया अपॉन कर लिया थीटा होती है। तो हम क्या कर देंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों में, तो इसमें एल की वैल्यू पुट कर दी और इसमें एल की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद डी बाई डी टी बार हमारा थीटा डॉट के साथ डेरिवेटिव है, तो ये हमारी टर्म सिंपली जीरो हो गई, क्योंकि हम थीटा डॉट की टर्म नहीं है, ये हम थीटा डॉट का स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 2 आगे आ जाएगा, थीटा डॉट बच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हमारा, तो क्या डी अपॉन थीटा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट हो गया। प्लस इसमें देखो थीटा का डिफ्रेंशिएट करना, इसमें हमारे थीटा डॉट का स्क्वायर है तो ये हमारी जीरो हो गई, एम जी एल के 1 से मल्टीप्लाई की तो हमें इसमें थीटा फंक्शन है तो ये भी जीरो। इसमें देखो हमारा क्या होगा, एम जी एल कोस थीटा हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर माइनस है और वहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो हमारा माइनस आया था, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम जी एल साइन थीटा हो गया। तो देखो थीटा डॉट का टाइम के साथ डेरिवेटिव है, एम एल स्क्वायर हमारी कांस्टेंट है, तो एक डॉट और चढ़ जाएगा इसका, एम जी एल साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म को, तो एम एल स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसका हमारा सिंपली थीटा डबल डॉट हो गया, इसका क्या था हमारा क्या आ गया, जी अपॉन एल बच गया, एम एल स्क्वायर से डिवाइड किया, एम से एम कैंसिल, एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल हो गया, तो एम थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा हो गया। ये हमारी क्या आ गई, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और निकालना गिवन पेंडुलम का। तो हमें पता होता है यदि एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरी स्मॉल हो, तो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन वेरी स्मॉल हो तो हमारा क्या हो, साइन थीटा के अप्रोक्स हो जाएगा, तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं ओनली। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी सिंपल पेंडुलम के लिए, और सिंप्लीफाई कर ली। तो हमें पता है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये इक्वेशन और पीछे वाली इक्वेशन थे हमने कंपेयर कर ली, तो और हमारे सेम है, जी अपॉन एल हमारे किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर इस साइड आ करंट रूट हो गया। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या होती है, 2 पाई अपॉन टी होती है, इसमें हम टाइम पीरियड क्या मान लेंगे, टी डैश मान लेंगे, तो 2 पाई अपॉन टी डैश इज इक्वल टू रूट जी बाई एल हो गया। तो टी डैश की वैल्यू हमारी क्या आई, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी हो गया। तो ये हमारा क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया। आई होप आपको हमारा के टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एटवुड मशीन करेंगे और उसका क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।